ऊंट मंडी में इस वक्त शदीद गर्मी है। दर्जा हरारत ऑलमोस्ट 42 होगा। मंडी में सुबह में आते हैं, उसने बहुत बेइज्जती की है। उसने किसी का आटा खोया, किसी का दाना खोया, किसी के कपड़े खोए हैं। ये हम इनसे चारा उतरवाते हैं और इनको बताते हैं कि ये चारा लाने की इजाजत नहीं है। हर नालों कर रहे हैं मंडी च बढ़न, गड्डी तो उसे चढ़ के खो के थले सटते। गाड़ी रोकने पे रोकते नहीं है, जो होते हैं वो खुद से हाथापाई पे उतर आते हैं। उनको भी हम नहीं है, आगे से मारते नहीं है। सर कोई बिक रहा है, कहीं मज़ा नहीं आ रहा, जिससे भी मूल मांगते हैं चुप कर खामोश होते चले जाते हैं। पिछले साल की निस्बत इस साल कम फरोख्त है। बहुत कम फरोख है। जिन्ना ऊँट सब ने 5000 रुपया दिता। सोते कैसे हैं आप यहाँ पे? बस जागना पड़ता है, सोते कहाँ हैं। जो मंडी में हालात होया है हमारा दिल फट गया। चूड़े होकर हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। मंडी में आप नहीं आएंगे। जी नाज़रीन, ये शाहपुर कांजरा की कैमल मंडी है। ऊंट मंडी में इस वक्त शदीद गर्मी है। दर्जा हरारत ऑलमोस्ट 42 होगा। लेकिन इस गर्मी में ये जो लोग बिरूने शहर से आए हैं, दूसरे इलाकों से आए हैं, उनके लिए सहूलियात का क्या इकदाम किए गए हैं, हुकूमत ने इनको कैसी सहूलियात दी हैं, इस हवाले से हम एक शख्स से बात करते हैं जो अपने ऊँट बेचने के लिए यहाँ पर आए। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सहूलियात का क्या हाल है। अच्छा, ये बताइएगा आप कौन से इलाके से आए हैं? आप बावलपुर से इलाके में आए हैं। बताइए आपके लिए क्या सहूलियात हैं और क्या मसाइल हैं? अथूरियत है कि जैसे मंडी में सुबह में आते हैं, उसने बहुत बेइज्जती की है। उसने किसी का आटा खोया, किसी का दाना खोया, किसी के कपड़े खोए हैं। उसने 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपया गाड़ी में लेकर आ गए। उसने से मुराद कौन उसने? ये जो मंडी में ठेकेदार चूड़े जो मंडी में गेट में जगह बैठे हैं, पर्ची भी नहीं देते हैं। वो साढ़े को इन्होंने साढ़े ना बहुत खस्ता हाली, बच्चे वाले ना, बकरे वाले ना, ऊँट वाले ना, हर नालों कर रहे हैं मंडी च वड़न दी। साडी ये जीना मुहाल है। हुण परदेसी लोग उन्होंने गल पे 8-10 बंदे ने, वो डंडिया वो गड्डी के उत्ते चढ़ के खो के थले सटते हैं सामान नूं। अजी बताइएगा किस इलाके से हैं आप? पखर से। जी सर। तो ये ऊँट जो हैं ये कितने कितने का दे रहे हैं? सर कोई बिक रहा है, सही मज़ा नहीं आ रहा, जिससे भी मूल मांगते हैं चुप कर खामोश होते चले जाते हैं। कोई मज़ा नहीं है इस तरह। पिछले साल की निस्बत इस साल कम फरोख्त है। बहुत कम फरोख है। अच्छा, ए दसो कि ऊँटां नूं पानी कित्थों पिआंदे? मैनूं तो इत्थे कोई चीज़ भी नहीं नज़र आ रही, कोई जगह नहीं नज़र आ रही जिੱਥੇ ऊँटां नूं ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਊਂਠਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ। ਨੰਬਰ 1, ਆਟਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ 10 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਆਂਦੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਦੋ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੜਨ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਚੂੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਊਂਠਾਂ ਨੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਟਰੀਨ ਨਹੀਂ। क्या करनगे वो? पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है। पानी लैंड जाने उत्थे असीं आपस में लड़ पैंदे हैं। ये कहता है मेरा वार है, दूसरा कहता है मेरा वार है। एक बाल है, एक बाल में कोई कम से कम 10,000 ऊँट है पानी पी सकता है। 10,000 ऊँट सुबह तो शाम तक लगा रहे नहीं पूरा हो सकता। अच्छा, ए दसो कि अगर तुहाडे ऊँट पानी नहीं पीणगे, सख्त गर्मी है, धुप्प है, तुसीं भी हो, तुहाडे पानी पीण वास्ते भी कोई बंदोबस्त कीता कि नहीं? बंदोबस्त जो एक वाल है, कल बच्चे पानी लैन गए, उन्होंने वड्डा वाल खोलिया, उन्होंने डंडिया नाल बच्चों नूं मारिया। अच्छा, ऊँटां दे पानी पीण वास्ते कोई बंदोबस्त? ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਰੱਜਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਲੱਗਿਆ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵਾੜਨ ਦਾ, ਊਂਠ ਬੰਨਣ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਊਂਠ ਸਭ ਨੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ। ये ऊँटों के लिए पानी आप कहाँ से लाते हैं? इधर एक टूटी लगी हुई है साथ, सब जितने ऊँट पड़े हैं उधर ही पी ले जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि एक टूटी से इतने जो हज़ारों ऊँट खड़े हैं वो सैराब हो जाते हैं? बस सरकट चला रहे हैं और मज़ा नहीं है। अगर ऊँट प्यासे रहते हैं इस गर्मी में तो उन्हें वो बीमार भी हो सकता है, बीमार हो सकता है। इसकी पूरी प्यास नहीं होएगी तो फिर ठीक नहीं होएगा ये। अच्छा, ये बताइए कि आपकी सहूलत के लिए जो हुकूमत ने इंतजाम किए हैं, मतलब जानवरों के पीने के लिए पानी, इंसानों के लिए पीने का पानी, इसके अलावा जो बिजली का बंदोबस्त है ताकि रात को आप सोते हैं, कैसे सोते हैं, ये बताएं ना। कोई सहूलत नहीं है यहाँ जब ऊँट अंदर दाखिल होया था, हमने 7-7 हज़ार रुपये जमा कराया था। 5 हज़ार इधर गेट वालों ने लिया था और 1 हज़ार पीछे दिया था और 1 हज़ार रुपया फ़ी जो इसके ले आए थे ना, कट्टी वगैरह। सोते कैसे हैं आप यहाँ पे? बस जागना पड़ता है, सोते कहाँ हैं। रात को भी नहीं सोते? नहीं, रात को भी इधर रखी करनी पड़ती है, शहर को ले जाने। तो यहाँ पर आप गर्मी से बचने के लिए पंखे वगैरह का बंदोबस्त है? कोई नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है। बिजली का इंतजाम नहीं है? नहीं है। वाशरूम आपको दस्तयाब है? इधर वो बार है, इधर तो नज़दीक नहीं है ना। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जो जानवरों को आप चारा शारा खिला रहे हैं, क्या खिलाते हैं इनको ऊँटों को? ये अपने इलाके से ले आए थे, दाला वगैरह, तूड़ी वगैरह ले आए थे उसके लिए।
ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਲੇਟਣ ਵਾਸਤੇ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ? ਉਹ ਜੀ ਥੱਲੇ ਸੌਂਦੇ ਆ ਚਾਰਪਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਆ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੜਨ ਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਪਰਦੇਸੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੁੱਖ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਕੋਈ ਸੁੱਖ है? तो क्या फिर आपने सोचा कि अगले साल फिर आप ऊँट बेचने यहाँ पर आएंगे या आइंदा नहीं आएंगे? जो हालात देख रहे हैं। पानी ते चलो जी असी जोमे भी होवे मुल लैके ही पूरा कर सकने, जो मंडी में हालात होया है हमारा दिल फट गया, चूड़े होकर हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, मंडी में आप नहीं आएंगे। जी नाजरीन, आपने ये देखा कि ये भावलपुर से तशरीफ़ लाए हैं, इनका ये कहना है कि वो आइंदा इस मंडी में नहीं आएंगे अपने ऊँटों को लेके, क्योंकि यहाँ पर जो व्यापारी हैं उनके साथ इंतहाई इंसानियत सोच सलूक किया जा रहा है, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उनके जानवरों के जो चारा है वो उनसे छीना जा रहा है और जानवरों को दिया जाने वाला जो दाना है वो भी छीना जा रहा है। अच्छा, ये आप इनसे ये चारा वगैरह छीन रहे हैं और इसको उतार रहे हैं, क्या मसला है? ये इनको क्यों नहीं इजाज़त है? सर ये चारा जो है ना मंडी के अंदर ही अलाउड होता है, बाहर से लाना नहीं अलाउड होता। ये हमसे इनसे छीन नहीं रहे, ये हम इनसे चारा उतरवाते हैं और इनको बताते हैं कि ये चारा लाने की इजाज़त नहीं है। उसके बाद इस चारे का क्या बनता वो इनको दे देते हैं, लेके जाते हैं। है? अच्छा, मंडी में चारे का रेट क्या है और बाहर से चारा कैसे मिलता है? वो तो मंडी के अंदर अलहदा से इंतज़ामिया बैठी है, उनको पता है मुझे। मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात की, उनका ये कहना है कि यहाँ पर चारा जो है वो बहुत महंगा है, बहुत महंगा मिल रहा है, बाहर से वो सस्ता मिल रहा है। सर वो आगे हमारा दफ्तर है, उधर आप पता करें। मैं आपके पीआरओ सियासत से बात करूंगा, मेरे साथ लाइन पे ही है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसका आपको चारे का रेट मालूम होना चाहिए ना, मंडी के मुंतज़मीन है। सर हम सिर्फ बंदों को, लोगों को इधर आगाही दे रहे हैं कि चारा लाना बाहर से अलाउड नहीं है। थोड़ी सी आगाही मुझे भी दे देना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये कैसे रेट है इसका, बाहर से ये कैसे मिलता है? अंदर बाकायदा रेट लिस्टें लगी हुई हैं, बाकायदा एक अंदर सिस्टम चल रहा है, उधर आप जाके अंदर चेक करें, जाके दफ्तर में चले जाएं, वो आपको सारी इसके मतलब इन्फॉर्मेशन। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि हमसे जो चारा वो ले लेते हैं और वो हमें मारते भी हैं, डंडे सोटे भी मारते हैं। कोई भी नहीं मारता, आप इधर खड़े हो जाएं, आप इधर खड़े हो जाएं, चेक करें, किसी को मारा है कोई साबित करें, हमें नहीं मारते हम। वो जो लोग गाड़ी रोकने पे रोकते नहीं हैं, जो होते हैं वो खुद से हाथापाई पे उतर आते हैं, उनको भी हम नहीं आगे से मारते नहीं हैं, उनको अलहदा से साइड पर खड़ा करके। कुछ रोज़ कबल की बात है कि यहाँ पर वलेंशिया के पास जो मंडी है वहाँ पर व्यापारियों ने कुछ खरीदारों को ज़ख्मी कर दिया, कुल्हाड़ियों के वार मार के, उनसे रेट नहीं बन रहा था, या क्या समझते हैं? जी, व्यापारियों ने उसको बंदों को, खरीदारों को जख्मी किया, ये खबर है। अच्छा, ये बताइए कि इस मंडी में क्या हालात हैं, व्यापारियों का और ग्राहकों का जो ताल्लुक है वो कैसा है? सर बिल्कुल ठीक है ताल्लुक, कोई खुशगवार माहौल है, कोई झगड़ा कोई लड़ाई हमने तो नहीं देखी इधर अभी तक ऐसी। खुदा न खास्ता बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट हो रहा है, लोग ग्राहकों को अच्छे तरीके से डील करते हैं आगे से आने पे। अच्छा जी, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੱਠੇ ਲਿਆਣੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਡੰਗਰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। अच्छा जी, ये दसो कि बाहरों है पट्ठे का रेट किन्ना किन्ने दा मण? 1000 ਰੁਪਏ ਮਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 800 ਨੂੰ ਮਣ ਪੱਠੇ। ते बाहरों किन्ना है? ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਨੇ 400 500 ਨੂੰ ਮਣ। लेकिन जी आपके सामने कह रहे हैं बाहर से 400-500, यहाँ 1000 रेट है। अगर कोई बंदा गरीब आदमी ले आता है तो आप उसे इजाज़त क्यों नहीं दे रहे? इसमें कोई बम तो है नहीं कोई। ये हमने इधर उतार के रखा है, ये गाड़ी अब देखें आपने लाइन लगी हुई है, ये उतर के आ गए, अब इनको बताएंगे कि चारा लाना अलाउड नहीं है, फिर ये अपना चारा ले जाए। मेरे भाई, मैं यही आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस चारे में, इस चारे, यार एक सेकंड ठहरे, इस चारे में क्या है, क्या ममनुआ चीज़ है, इसमें कौन सा केमिकल है, इसमें कौन सी कोई ऐसी चीज़ है जो आप इनको चारा नहीं लेके जाने दे रहे अंदर? सर ये तो अंदर मंडी से आप मैं आपको बता देता हूँ, असल बात यह है कि जो लोग यहाँ पर अपना अंदर चारा बेच रहे हैं, ये माफिया पूरा अपने पूरे शिकंजे मजबूत पाँव किए हुए बैठा हुआ है, ये जुल्म है, ये ज्यादती है। एक चीज़ 400 रुपये की इनको मन मिलती है, ये यहाँ पर आपसे 1000 रुपये मन खरीदने पे मजबूर है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? सर ये आप देखें, मैं आपको बड़े पहले से बता रहा हूँ, अंदर दफ्तर है, आप उधर जाएं, उधर हमारे सारे सीनियर्स बैठे हुए हैं, आप उनसे बात करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, गाइड करेंगे। अच्छा जी, तुसी ये दसो कि ਇਹ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਟ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੇਟ ਸਸਤਾ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ। ਹਕੂਮਤ ਕੋ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਬਿਆਨ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇਵਣ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇਵਣ, 100 ਵੱਧ ਲਾ ਲੈਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। जी नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं शाहपुर कांजरा मंडी के जो मनाजर हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो व्यापारी हजरात हैं उनका इस्तेसाल मुझे नज़र आ रहा है। इनका ये कहना है जो तूड़ी हमें बाहर से 25 रुपये मिलती है वो यहाँ 50 की मिलती है, जो यहाँ पर चारा बाहर से इन्हें 400-500 रुपये मन मिलता है वो यहाँ पर 1000 रुपये का मन मिलता है, जिसकी वजह से ये महंगा चारा खरीदने पर मजबूर है। आप यहाँ पे मंडी में पानी बेच रहे हैं, कौन सा पानी बेच रहे हैं? फिल्टर का पानी है या नलके का है? फिल्टर का पानी। इसमें बर्फ़ कौन सी डाली है?
बर्फ़ ये दूसरी डाली है, कारखाने वाली। कारखाने वाले ने पानी फिल्टर का, लेकिन बर्फ जो है कारखाने वाली डाली है। वो जो कारखाने वाली बर्फ बनती है वो तो फिल्टर के पानी से ना बनती। हाँ नहीं पता, नहीं ये नहीं पता मुझे। मुझे पता है, मैं आपको बता रहा हूँ नहीं बनती। अच्छा तो इसका मतलब पहले आपने फिल्टर वाला पानी भरा, मेहनत की, साफ सुथरा पानी भरा, आपके दिल में जज्बा ईमानी आया, आपने सोचा लोगों को मैं गंदा मुजरे सेहत पानी ना पिलाऊं बल्कि लोगों को फिल्टर वाला पानी पिलाऊं। लेकिन फिर आपको ये भी ख्याल आया कि यार गर्म पानी तो कोई पिएगा नहीं, तो फिर आपने बर्फ भी खरीदी। जो बर्फ आपने खरीदी वो गंदे पानी से बनी हुई है, आपने फिल्टर वाला पानी भी गंदा कर गंदे के पानी की तो सारे कारखाने के बर्फ़ लेके बैठे हुए हैं, वो गंदे पानी के लेके बैठे हैं, सारे जूस में डाल रहे हैं, कभी कभी आलू बिमली वाले बुखार में डाल रहे हैं, कभी कुछ में डाल रहे हैं। कितने का गिलास बेचते हो? 10 रुपये का। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले भी ये बताया है कि शाहपुर कांजरा मंडी में जो ख़रीदार हैं और जो व्यापारी हैं, जो फ़रोख्त कुंदा हैं, जो बेच रहे हैं अपने जानवर, उनके लिए सहूलियत का फुकदान देखने में नज़र आ रहा है। इनके लिए इवन कि ठंडा पानी जो पीने का पानी है, फ्री पानी का भी बंदोबस्त नहीं किया गया। और ये लोग जो है इन्होंने भारी फीसेस दी हैं, यहाँ पर ये जानवर लाने के भी पैसे देते हैं, जानवर बेचने का भी टैक्स देते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका ये कहना है कि उन्हें ना तो किसी किस्म के मखसूस शेड दिए जा रहे हैं ताकि वो गर्मी की शिद्दत से बच सके, और ना ही उन्हें पीने का जो साफ़ पानी है वो दस्तयाब है।